नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को झारखंडी जोहार और आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझते हैं और आने वाले एग्जाम में आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसके बारे में अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। चर्चा का विषय हमारा बहुत कुछ रहने वाला है आज के इस क्लास में और हम लोग बहुत से चीजों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले इस क्लास को शुरू करेंगे। अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स को समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। और झारखंड के करंट अफेयर्स के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में। जी हाँ, ये वही योजना है जिसके कई सारे चर्चे जो है वो निकल के सामने आए थे, कई सारे विवादों में भी ये घिरा हुआ था, मैया सम्मान योजना। आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। ये जो योजना आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड सरकार के चर्चित योजनाओं में से एक योजना है और झारखंड सरकार के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को लाया गया था। सबसे पहले अगर इसके इतिहास की हम लोग बात करते हैं तो आपको इसके इतिहास के बारे में भी पता होना चाहिए कि जब चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा इस योजना को लाई गई थी, यानी चंपाई सोरेन के द्वारा इस योजना को लाया गया था। लेकिन चंपाई सोरेन ने इस योजना का नाम जो है कुछ और दिया था। चंपाई सोरेन के द्वारा इस योजना का नाम दिया गया था मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। लेकिन जब चंपाई सोरेन को हटाकर हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हैं, आप सभी को पता होगा। 2019 में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, उसके बाद ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जाती है और ईडी जो है वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं और उसके बाद चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं। चंपाई सोरेन जब झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके द्वारा भी कई सारे योजनाएं जो है वो लाई जाती है और उनमें से ये एक योजना जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी योजना थी जो कि चंपाई सोरेन के द्वारा लाया गया था। चंपाई सोरेन ने उस योजना का नाम रखा था मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, अब देखिए जेल से बाहर आ गए तो बॉस आखिर बॉस होता है, ये हेमंत सोरेन ने दिखला दिया कहने का सेंस ये है कि जब हेमंत सोरेन बाहर आते हैं तो चंपाई सोरेन जो कि अच्छा काम कर रहे थे झारखंड के लोगों के लिए और झारखंड के लोग उन्हें बहुत पसंद भी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन चंपाई सोरेन को हटाकर फिर से अपनी कुर्सी जो है वो हेमंत सोरेन वापस ले लेते हैं। जब हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी को वापस ले लेते हैं तो जो योजना चंपाई सोरेन लाए थे मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना को, उसको वही योजना रहने देते हैं, लेकिन नाम को बदल दिया जाता है हेमंत सोरेन के द्वारा। नाम दिया जाता है हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, तो आई होप तो इस योजना के इतिहास के बारे में आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इस योजना की तो इस योजना का लाभ अभी तक झारखंड के 21 से लेकर 50 वर्ष तक की महिलाओं को मिलता था और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 1000 की मासिक राशि झारखंड सरकार देती है कहने का मतलब है कि एक ही बार दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग इस योजना की बात करें तो हम लोग इस योजना के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं तो देखिए, इस योजना का लाभ अब तक 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता था, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा अब जो है 18 से 21 वर्ष के महिलाओं को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इस योजना के तहत। यानी झारखंड कैबिनेट के द्वारा सबसे पहले मंजूरी दी गई कि इस योजना के तहत अब 18 से 21 वर्ष के महिलाओं को भी लाभ मिलेगा और अब जो है झारखंड सरकार 18 से 21 वर्ष की महिलाओं को भी इसका लाभ दे रही है। ठीक है,
चर्चा का विषय एक और है कि इस योजना की अगर बात करें, इस योजना की शुरुआत कब की गई थी, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 18 अगस्त 2024 से। ये तो सितंबर का महीना चल रहा है, यानी अगले महीने कह सकते हैं, अगले महीने शुरुआत की गई थी, या फिर कई लोग इसे पिछले महीने भी कहते हैं। तो चाहे आप अगले महीने कहें या पिछले महीने कहें, बस आपको याद रख लेना है कि 18 अगस्त 2024 को इस योजना को शुरू किया गया था। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई है, जिससे आप अपने नोट्स को प्रॉपर सही ढंग से बना पाएंगे और आप पढ़कर सभी चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। हालांकि मेरे द्वारा भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सभी चीजों को समझाया गया है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आगे हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो जो भी ऐसे साथी हैं हमारे जो कि टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप लोग ज्वाइन कर ले। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर निकल के सामने आता है। झारखंड में एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सॉरी राज्य सरकार कह रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा, यानी मोदी सरकार के द्वारा, ठीक है बॉस, मोदी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 420 करोड़ की राशि दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? 420 करोड़ की राशि दी जाएगी। ठीक है, 420 करोड़ की राशि दी जाएगी। अच्छा सर, आप यहां पे लिखे हैं एमएसएमई, तो सर एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। क्या है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। कई बार एग्जाम में पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। एमएसएमई का पूर्ण रूप है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज के डेवलपमेंट के लिए, झारखंड में औद्योगिकरण के लिए, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार के द्वारा 420 करोड़ की राशि जो है वो दी जाएगी। इसे आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि एमएसएमई सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को कितनी राशि दिया गया है? तो 420 करोड़। क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा सभी को। अच्छा, इसकी घोषणा किनके द्वारा की गई है? इसकी घोषणा इनके द्वारा की गई है। कौन है ये? जीतन राम मांझी है। आप लोग इनके बारे में कई लोग जानते होंगे, जीतन राम मांझी के बारे में। अच्छा, जीतन राम मांझी कौन है सर? क्यों इसके द्वारा ये घोषणा की गई है? भारत के एमएसएमई सेक्टर के ये मिनिस्टर है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इन्हीं के पास है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज की मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, जीतन राम मांझी। तो याद रखिएगा, हो सकता है कि आप लोगों से एग्जाम में भी पूछ ले कि एमएसएमई सेक्टर की मिनिस्ट्री किनके पास है या फिर एमएसएमई सेक्टर के मंत्री कौन है। तो जीतन राम मांझी, जो कि आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं, यही जो है वो एमएसएमई मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में एमएसएमई के डेवलपमेंट के लिए 420 करोड़ की राशि दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ये स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, ये जो घोषणा है वो की गई है। आई होप सो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड सरकार के बारे में। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 38,41,000 जो बिजली उपभोक्ता हैं, उनकी बिजली बिल माफ किया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 38,41,000 परिवारों की बिजली बिल जो है वो माफ किया गया है। यह है आज का हमारा एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे जेबीवीएनएल के बारे में भी देख सकते हैं, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। सर कौन है जेबीवीएनएल? जेबीवीएनएल कौन है सर? देखिए, आप लोगों ने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। आप बोलेंगे हाँ सर, फ्लिपकार्ट का नाम सुने। क्या है? फ्लिपकार्ट से हम लोग ऑर्डर भी करते हैं, अमेजोन से हम लोग ऑर्डर भी करते हैं। अमेजोन क्या है?
फ्लिपकार्ट क्या है? एक ब्रोकर है। ब्रोकर कहने का मतलब क्या है? एक हॉर्लिक्स का डब्बा है, वो कोई और बेच रहा है सॉरी, और मुझे जो है वो हॉर्लिक्स खरीदना है। तो हॉर्लिक्स कोई बेच रहा है, मुझे खरीदना है, और मैं खरीदूंगा कैसे और वो बेचेगा कैसे? फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से। फ्लिपकार्ट बोलेगा सुनो तुम मेरे पास आके बेचो, और मुझे बोलेगा सुनो तुम मेरे पास आके खरीदो। तो फ्लिपकार्ट में मैं खरीद रहा हूं और वो बेच रहा है। इससे फ्लिपकार्ट को लाभ हो रहा है, यानी फ्लिपकार्ट जो है वो एक ब्रोकर का काम कर रहा है, जिसे हम लोग मीडिएटर भी कहते हैं। हम लोग अगर फ्लिपकार्ट को ब्रोकर कहें तो गलत नहीं होगा, या फिर मीडिएटर कहें तो भी गलत नहीं होगा, कि बायर और सेलर के बीच का काम जो है वो कौन कर रहा है? तो फ्लिपकार्ट कर रहा है, अमेजॉन कर रहा है। उसी प्रकार का एक मीडिएटर या फिर ब्रोकर का काम जो है वो जेबीवीएनएल भी करता है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड भी करता है। डीबीसी, ठीक है, एनटीपीसी, अडानी पावर, किसी के द्वारा भी बिजली का उत्पादन जब किया जाता है तो जेबीवीएनएल उससे बिजली को लेती है और हम तक सप्लाई करती है। सोचिए, जेबीवीएनएल बिजली का उत्पादन नहीं करती है, डीबीसी के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो जेबीवीएनएल कहती है सुनो तुम मुझे बिजली दे दो। तो जेबीवीएनएल डीबीसी से बिजली ले लिया और बिजली हमारे घर तक पहुंचाया। तो जेबीवीएनएल भी बिजली की सप्लाई का काम करता है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, ये सभी गुड्स की सप्लाई की काम करती है। तो झारखंड में जो भी बिजली है उसका सप्लाई कौन करता है? आपके घर में अगर कोई बिजली आ रही है, मेरे घर में अगर कोई बिजली आ रही है, तो वो बिजली जेबीवीएनएल के द्वारा ही सप्लाई किया जा रहा है, और बिजली बिल भी इसी के द्वारा कलेक्ट किया जाता है या फिर जनरेट किया जाता है। तो झारखंड सरकार के द्वारा 38,40,000 लोगों का बिजली बिल जो है वो माफ किया गया है। इसके लिए झारखंड सरकार ने 3,565 करोड़ की राशि की जो मंजूरी है वो दिया है, यानी झारखंड सरकार के द्वारा 3,565 करोड़ का बिजली बिल माफ किया गया है, और ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है ये झारखंड सरकार पे करेगी। ठीक है, झारखंड सरकार पे करेगी। क्लियर? आई होप तो आपको समझ में आ गया कि झारखंड सरकार के द्वारा कितना 38,40,000 जो है वो उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया गया। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे पास आ गया है या फिर हमारे सामने है। क्या है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा एक बुक लॉन्च किया गया है। कौन सा बुक है? नाबार्ड इन झारखंड। अच्छा, नाबार्ड का बारे में आप लोग सभी सुने होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये नाबार्ड का फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखेंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड और झारखंड सरकार के बीच में एमओयू हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है, और नाबार्ड इन झारखंड एक बुक है। ये एक बुक का नाम है नाबार्ड इन झारखंड, और इस बुक को किनके द्वारा विमोचन किया गया है, किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका विमोचन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? नाबार्ड इन झारखंड, इस बुक को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी के द्वारा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी करंट अफेयर्स क्लियर है। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स आपको समझ में आया या नहीं आया। यह है आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा जाएगा कि झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मैया योजना के तहत कितने वर्ष की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। यानी झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो गया है, मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत कितने वर्ष की महिलाओं को जोड़ा जाएगा, बताएंगे। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। पहले 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को जोड़ा गया था, अब जो है वो 18 से 21 वर्ष की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पहले 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को जोड़ा गया था, और आप में से मेरी बहुत सी बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा होगा, और नहीं मिल रहा है तो अब मिल जाएगा। जिनकी उम्र 21 से कम है उन्हें अब मिल जाएगा।
चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा किस महीने से मुख्यमंत्री मैया योजना को लॉन्च किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस किए कि 18 अगस्त को इस योजना को लॉन्च किया गया था। 18 अगस्त को किनके द्वारा? हेमंत सोरेन जी के द्वारा। तो 18 अगस्त यानी अगस्त के महीने में ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोग आंसर दे पा रहे हैं? क्या आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आ गया है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को कितनी राशि दी जाएगी? बताएंगे। एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को कितनी राशि दी जाएगी? अच्छा, एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप बहुत चीजों को जान रहे हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये करंट अफेयर्स का क्लास आपके लिए कितना बेनिफिशियल साबित हो रहा है। ठीक है, एमएसएमई डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 420 करोड़। अभी हम लोग डिस्कस किए, ऑप्शन में 420 करोड़ कहां पे है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर देना है, ऑप्शन नहीं देखना है, हमें आंसर पहले से पता होना चाहिए। और ऑप्शन में हम लोग आंसर को खोजेंगे, कहां पे है भाई तुम? चलिए अब देखते हैं नाबार्ड इन झारखंड बुक का विमोचन। अभी हम लोग देख के आए, अभी हेमंत सोरेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन में खोजेंगे हेमंत सोरेन कहां पे है, तो पहले ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। तो हेमंत सोरेन के साथ हम लोग चले जाएंगे। कंप्यूटर जी ऑप्शन ए को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। नाबार्ड इन झारखंड ये बुक हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्लियर? अब बताएंगे, समझ में आ रहा है? करंट अफेयर्स समझ में आ रहे हैं? हार्ड लग रहा है क्या करंट अफेयर्स? नहीं लग रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कल के क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था NISA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। NISA का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो द्रौपदी मुर्मू। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। NISA यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर की स्थापना कब की गई थी? 20 सितंबर। चलिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं और आप लोगों को बताते हैं। 20 सितंबर 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, आप लोगों को बताया गया था। और 2024 में इसको 100 वर्ष जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो इसके 100वें स्थापना दिवस में एज ए चीफ गेस्ट, एज ए मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल होंगी 20 सितंबर को। ठीक है, चलिए और ये रहा आज के लिए आपका क्वेश्चन और आप सभी लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अबू धाबी में आयोजित एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमीषा करकेट्टा ने कौन सा पदक जो है वो प्राप्त किया है? तो यूएई का एक शहर है अबू धाबी और उस शहर में एशियन जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें अमीषा करकेट्टा ने पार्टिसिपेट किया था। तो अमीषा करकेट्टा ने कितने केजी के ग्रुप में पार्टिसिपेट किया था? आपको मैं बता देता हूं, 54 केजी के ग्रुप में, 54 केजी के ग्रुप में, 54 केजी के ग्रुप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। आपको बस कमेंट करके ये बताना है कि इस प्रतियोगिता में, इस चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा मेडल जो है वो प्राप्त किया है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर नन ऑफ देम यानी इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि अमीषा करकेट्टा ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। इस क्लास में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और रोजाना मेरे साथ सुबह 5 बजे इस क्लास में जुड़े, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।